बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे पिक्चर साफ होती हुई दिखाई दे रही है और बिहार में हर वो चीज साफ होता हुआ नजर आ रहा है जिनको लोगों का लंबे समय से इंतजार है। महागठबंधन के सीट शेयरिंग को लेकर के एक बड़ी खबर यह है कि महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस पार्टी मुकेश सहनी और सीपीआई सीपीएमएल यानी मुकेश सहनी और महागठबंधन के जितने भी सहयोगी दल हैं वो सभी दलों को शामिल करके सीटों के बंटवारा तय कर ली गई है। अब सवाल यह है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, यह सबसे बड़ी सवाल है। तो मैं आपको इस वीडियो में सारा डिटेल बताऊंगा। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं आरजेडी की। बिहार विधानसभा चुनाव में कुल मिलाकर 243 सीट है और 243 सीटों में से 150 सीटों पर आरजेडी अपने प्रत्याशी उतारने का मन बनाया है। यानी तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा सीटें अपने अपने पाले पर करने की कोशिश में है। आरजेडी 150 सीटें लेने का मन पूरी तरह से बना चुके हैं और यह पूरी तरह से फाइनल है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो पिछले बार उन्होंने 70 सीटें के चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार उन्हें 40 सीटों पर संतुष्ट कर लेना पड़ेगा, सिर्फ 40 सीटों। क्योंकि अलग बात है कि यह नेशनल पार्टी है, लेकिन मौजूदा वक्त में सीटों को फर्क नहीं पड़ता, सीटें मायने नहीं रखता, उनको अपने सत्ता में आना यह बहुत बड़ा मायने है। और बिहार में अपनी उसको जमीन जो खोई है वो जमीन की तलाश कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती है, यह आरजेडी का मानना है, जिसकी वजह से उन्हें इस बार 40 सीटों पर ही अपना भरोसा और अपनी संतुष्टि को बरकरार रखना होगा। मुकेश सहनी को 10 से 12 सीटें देने की अनुमान मिल रही है। सीपीआई सीपीएमएल को भी लगभग 7-8 सीटें देने का मन है और पशुपति पारस जो एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में शामिल हुए हैं उसको भी 9-10 सीटें मिलने के अनुमान है। ये तमाम खबरें इसलिए मायने हो जाता है कि महागठबंधन की जो तीसरी बैठक हुई, इस बैठक में सीटों का बंटवारा सभी से सूची मांग ली गई और यह सूची अभी तक इंटरनल है, यानी अभी तक गुप्त रखा गया है। इनको सीटों का चयन बहुत जल्द मीडिया के सामने और रिपोर्ट में खबर बनेगी, जिसको लेकर के महागठबंधन पूरी तैयारी के साथ सभी पार्टियों की बैठक शामिल हो रहे हैं और उस बैठक में सभी लोग शामिल होकर के अपनी सहमति जताती हुई आरजेडी 150 सीट, कांग्रेस पार्टी 70 सीटों के बजाय 40 सीटों पर सिमट करके रह जाना होगा, उसी पर संतुष्टि उसको करना होगा। मुकेश सहनी को भी 10 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है। पशुपति पारस को 7 से 8 सीटें, सीपीआई सीपीएमएल को भी 5-7 सीटें ऐसे ही मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है और ऐसे ही मिलने के संबंध जो इंटरनल खबरें हैं इससे यह बात साफ होती हुई दिखाई दे रही है।